एक लड़का आया, उसने कहा हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करते हो, लड़कियों से आकर्षण है नहीं, लड़कों से आकर्षण है। एक लड़की आई थी पीछे, उसने कहा हमारा ब्याह हमारे माता पिता ने खूब धन लगा के किया, हमें ऐसा लड़का मिला जो लड़का ही नहीं है। तो हम ऐसे भाईजनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं जिनको इस तरह की अंदर वृत्ति भगवान ने दी है, वो कभी किसी लड़की के जीवन में धोखेबाजी न करें। आप अपने मम्मी पापा से अपनी बात पूरी शेयर कर दो। आप ब्याह बिल्कुल मत करो, उसको घर में बैठाल कर उसकी जिंदगी नर्क मत बनाओ। वो किसी की बिटिया है तो आई है, तुम उसके योग्य नहीं हो तो पहले बोल दो अपने माता पिता को। पहले शर्म लगती माता पिता से बोलने में, दूसरे की जिंदगी खराब करने में तुम्हें शर्म नहीं लगती। हमको भगवान ने जो वृत्ति दी है वो बताना कोई इज्जत की बात में धब्बा नहीं लगने वाला। तो आप बोलो वो क्या करे, उसका क्या दोस्त, उसका तो जीवन बर्बाद कर दिया आपने ब्याह करके। तो पहले बता दे, जो ऐसे भाईजन है कोई गलत बात नहीं है। क्या भगवान ने तुम्हारी रचना तुम्हारे स्वभाव की है, तुम अपने स्वभाव की बात कह सकते हो कि हमारे स्वभाव में स्त्री प्रियता नहीं है, तो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं हो। मान लो जैसा हमारे कर्म के अनुसार भगवान ने बनाया, तुम अपनी बात तो रख सकते हैं ना। समाज है, अब उसको छुपा लिया आपने अपनी बात को, ब्याह करके घर में बैठा लिया, उससे बात करते नहीं हो तुम दूसरों, फिर उसका क्या होगा। इसलिए हम इस माध्यम से सबसे प्रार्थना करते, डरो मत, अपने माता पिता को खुल के बताओ। और माता पिता से प्रार्थना है कि आप उस बच्चे को समझने की चेष्टा करें। उसके स्वभाव की रचना इसी माया के द्वारा हुई है। तो मतलब ऐसा नहीं कि डांटने लायक हो या डांट डपट के आप उसके स्वभाव को बदल सकते हो, नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो तो अच्छा रहेगा। जिसमें लड़के ने कहा मैं बता नहीं सकता अपने माता पिता को, हम माता पिता को अपनी बात नहीं बता सकते और दूसरे की लड़की की जीवन बर्बाद कर दोगे ब्याह करके। अपनी बात रखने के लिए दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दो। नाम जब करो और भगवान की भक्ति अगर संभाल सके तो सबसे बड़ी विजय होगी। मतलब माता बहनों की तरफ आकर्षण नहीं और पुरुषों से भावना रखे, आगे निकल गए भजनानंदी महात्मा। फिर क्या हो गया, जब हमको हितधाम में प्रश्न आया था एक, तो हम लोगों ने पूछा था क्या होता है, क्योंकि हमने शास्त्र में नहीं पढ़ा, हमने कभी स्कूल में नहीं सुना। ये तो अभी मतलब ज्यादातर प्रकाशित हुआ है, नहीं तो पहले प्रकाशित नहीं। स्त्री स्त्री से मोहित हो रही, पुरुष पुरुष से मोहित हो रहा है। अगर रुचि विधाता ने दे दी है तो फिर उसी रुचि से जीव जीता है। भगवान कलयुग भगवान कुछ नई रीतियां चला दी हैं जो हमारी समझ में नहीं आती, पर हमें लगता है कि ऐसी बहनें ऐसे भाई अपने परिवार को व्यक्त कर दे।